Good morning, children. Class 3, Computer, Chapter 2, Parts of Computer. Parts of a Computer. कंप्यूटर के हिस्से। एक नजर देखते हैं इस चैप्टर पे। लिसन एट क्लास। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसमें पढ़ेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। Students, now you all have understood that computer is an amazing electronic machine. आपने पढ़ लिया या समझ लिया है कि कंप्यूटर जो है एक बहुत ही अद्भुत बिजली से चलने वाली मशीन है, बिजली से चलने वाला यंत्र है। It has different parts that work together on data to give the desired output. इसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं जो साथ में मिलकर डेटा पे काम करते हैं और वांछित आउटपुट आपको देते हैं। A computer works with the help of two basic components. मुख्यतः कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं देखते हैं। The parts of computer which we can see and touch are called hardware components. ऐसे कंपोनेंट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। These components cannot work on their own. ये कंपोनेंट्स अपने आप में काम नहीं कर सकते, खुद से काम नहीं कर सकते। And need step wise instructions. इनको काम करने के लिए स्टेप के हिसाब से चरणबद्ध जो है निर्देश की जरूरत होती है। All the hardware components are interconnected to one another. हर हार्डवेयर कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। And interdependent to do any task. और किसी काम को करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर होता है। For example, उदाहरण के लिए some hardware components are, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, etc. Let's know. Doe Engelbart invented the first computer mouse in the year 1964 and was made up of wood. डो एंजेलबर्ट ने पहला माउस बनाया था 1964 में, जो कि लकड़ी का था। Now, software. The set of instructions given to a computer to perform a particular task is called a program. किसी काम को करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों का एक समूह किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, उसको यदि कंप्यूटर को दिया जाता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। A set of such program is called a software. और उस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला के प्रोग्राम बनता है। और उस तरह के जब सेट ऑफ प्रोग्राम होता है तो उससे सॉफ्टवेयर बनता है। So the parts of computer which we cannot see and touch are called software components. तो इसलिए जो कंप्यूटर के हिस्से दिखते नहीं हैं उनको सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर, उदाहरण के लिए कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं MS पेंट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, etc. MS पेंट पे ड्राइंग करते हैं, MS वर्ड पे हम लोग टाइपिंग लेटर टाइप करने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं, MS पावर पॉइंट पे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं उसको देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या उसके अंदर में डेटा फीड करते हैं।
There are some special type of hardware devices that are used to input the words, numbers or pictures. कुछ खास तरह के हार्डवेयर डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वर्ड, नंबर या पिक्चर को, चित्र को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए. Such devices are called input devices. इस तरह के डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं. They are also known as data entry devices. इनको डेटा एंट्री डिवाइस भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, माउस एंड कीबोर्ड आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइसेस. माउस और कीबोर्ड जो है दो मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं. लेट्स नो अबाउट द इनपुट डिवाइस. अब हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं. कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर. ये कीबोर्ड का पिक्चर है. इसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं. इट हैज अ नंबर ऑफ कीज. इसमें बहुत सारे कीज हैं. देखिए, दैट आर अरेंज्ड इन रोज और ब्लॉक्स. वो रोज में और ब्लॉक्स में अरेंज किए गए हैं. यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नेविगेशन कीज है, या नंबर कीज है. तो ये अरेंज किए गए हैं ऑलरेडी रोज और ब्लॉक्स में. वी प्रेस द कीज टू एंटर द डेटा. हम इन बटन्स को प्रेस करते हैं डेटा फीड करने के लिए. Nowadays, the most commonly used keyboard is quaterary keyboard. आज के समय में जो कॉमन स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिस तरह के ये कीबोर्ड बनाए जाते हैं उनको क्वाटरी कीबोर्ड कहते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट में यहाँ पे ये क्वाटरी लिखा हुआ है, QWERTY. ये एक पैटर्न है, ठीक है. तो सारे कीबोर्ड जो हैं इसी तरह के होते हैं, क्वाटरी कीबोर्ड होते हैं. नाउ लेट्स नो. Swardesis is the longest word which can be typed with only the left hand. Stewardesses जो शब्द है ये लंबा शब्द है जिसको हम लोग बाएं हाथ से सिर्फ और सिर्फ बाएं हाथ से लिखते हैं. माउस. द माउस इज ए स्मॉल डिवाइस. माउस जो है काफी छोटा डिवाइस है. इट इज यूज्ड टू डू डिफरेंट टास्क ऑन द कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर में अलग अलग तरह के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट यूजुअली हैज 2 बटन्स. इसके साधारणतः 2 बटन होते हैं. इट इज केप्ट ऑन ए पैड कॉल्ड अ माउस पैड. इसको एक पैड के ऊपर रखा जाता है जिसको हम लोग माउस पैड कहते हैं. वी कैन मूव इट अराउंड टू पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. इसका इस्तेमाल हम लोग पॉइंटर को मूव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम मॉनिटर पे इस्तेमाल करते हैं इसका. एज वी मूव द माउस, जैसे माउस मूव करते हैं, द कर्सर मूव्स ऑन द मॉनिटर. तो मॉनिटर पे जो कर्सर होता है वो भी उसी के हिसाब से मूव करता है. नाउ वी कैन सेलेक्ट एंड रन द कमांड बाय प्रेसिंग द माउस बटन. हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी कमांड को रन कर सकते हैं माउस के बटन को प्रेस करके. प्रेसिंग ए माउस बटन इज कॉल्ड अ क्लिक. जब हम बटन को दबाते हैं तो उसको टेक्निकल टर्म में, कंप्यूटर की भाषा में उसको क्लिकिंग कहते हैं. क्लिक. नाउ जॉयस्टिक. ये पिक्चर है जॉयस्टिक का. द जॉयस्टिक इज नॉर्मली सीन एट प्ले स्टेशंस फॉर प्लेइंग गेम्स. इसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है. ज्यादातर ये प्ले स्टेशंस पे मिलते हैं, जहाँ पे गेम खेलने का एक कंसोल लगा हुआ रहता है, वहाँ पे जॉयस्टिक भी रहता है. We can move around the items on the monitor by using a joystick. मॉनिटर के ऊपर में किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोफोन. ये पिक्चर जो है माइक्रोफोन का है. The microphone is used to record our voice and the other sound into a computer. कंप्यूटर के अंदर में हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या कोई और साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है. लाइट पे.
द लाइट पेन लुक्स लाइक ए पेन, ये पेन की तरह दिखता है, दिख रहा है पेन जैसा। इट इज यूज्ड ऑन अ स्पेशल पैड, इसका इस्तेमाल एक खास तरह के पैड पे किया जाता है। वी राइट द मैटर ऑन दिस पैड यूजिंग द लाइट पेन, और इस पैड पे हम लोग लाइट पेन की मदद से लिखते हैं। विच कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, और जब हम उस पैड पे लिखते हैं तो वही चीज मॉनिटर पे हूबहू दिखता है। नाउ ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल is small in size, it is just like mouse, it looks like mouse, तो ये भी माउस की तरह छोटे आकार में होता है। it looks like a mouse and has a ball on its top, और इसमें क्या है, ये बॉल जो है इसके ऊपर में होता है और ये माउस की तरह ही होता है। the user rolls this ball, यूजर जो है इस बॉल को घुमाता है using his और her finger, अपनी उंगली से, to move the pointer on the screen, पॉइंटर को स्क्रीन पे घुमाने के लिए। नाउ स्कैनर, द स्कैनर इज यूज्ड टू रीड पिक्चर्स, स्कैनर का इस्तेमाल पिक्चर्स या चित्र जो हैं उनको पढ़ने के लिए किया जाता है। वर्ड्स, शब्दों के लिए, और नंबर्स फ्रॉम द पेपर एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। स्कैनर का इस्तेमाल हम लोग पिक्चर को, वर्ड को और नंबर्स को जो पेपर पे रहते हैं उसको पढ़ने के लिए करते हैं, और बाद में फिर ये जो कंप्यूटर समझ सके उस फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। नंबर और पिक्चर ये सारे बदल जाते हैं जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा में, और वो फिर कंप्यूटर के अंदर में चला जाता है। मान लीजिए कि एक फोटो है, मेरा ही फोटो है पोस्ट कार्ड पे या पेपर पे, उसको मेरे को कंप्यूटर में डालना है तो मैं स्कैनर में डालूंगा, स्कैन करूंगा उसको, और वो फोटो जो है कंप्यूटर में चला जाएगा, डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा। नाउ आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस जो हम लोग डेटा या इंस्ट्रक्शन डालने, कंप्यूटर में डालने के लिए यूज करते हैं। अब है कि आउटपुट डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, डेटा या रिजल्ट जो हमें प्राप्त होता है। There are some devices which are used to display the output, कुछ डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल आउटपुट को देखने के लिए किया जाता है। Such devices are called the output devices, ऐसे डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स आर द टू बेसिक आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर ये है, ये CRT मॉनिटर है, और ये LCD मॉनिटर है, और ये प्रिंटर है, ये प्लॉटर है। तो ये दो बेसिक आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के। लेट्स नो अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। आइए हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। मॉनिटर, the monitor is the part of a computer that has a screen to display the information. मॉनिटर कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम लोग जानकारी या सूचना को देखने के लिए करते हैं। It is also called VDU, इसको VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। It is an interface between the user and the computer, ये एक तरह का इंटरफेस होता है हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच। इट कैन डिस्प्ले द आउटपुट इन वर्ड्स, ये जो रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट दिखाता है, वो वर्ड में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, या कोई ग्राफ हो सकता है। नाउ प्रिंटर, द प्रिंटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑन द of the work that we have done on the computer. जो कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग प्रिंट आउट या पेपर पे प्रिंट निकाल सकते हैं। जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं, जो दिखता है मॉनिटर पे, सेम चीज को हम लोग पेपर पे छाप सकते हैं, पेपर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। We get this print on a paper and call it a hard copy.
इसको हम लोग पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं और वो जो पेपर पे प्रिंट निकला हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी, और जो मॉनिटर पे दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। डिजिटल फॉर्म में रहता है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटिंग प्रिंटर्स, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। द प्रिंटर्स ऑन विच कैरेक्टर्स आर मेड एंड दे मेक इम्प्रेशन ऑन द शीट ऑफ पेपर आर कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जिसपे कैरेक्टर्स को बनाया जाता है और उस पे एक इम्प्रेशन जनरेट किया जाता है पेपर पे, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो डॉट 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 को यूज करके लेटर्स को, वर्ड्स को बनाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स फर्स्ट, सेकेंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। The printers which generate the design of various patterns and the characters on the basis of given source are called the non-impact printers. ऐसे प्रिंटर जो कि डिजाइन और बहुत सारे अलग अलग पैटर्न जो है या कैरेक्टर जो है उसको बनाते हैं, जो सोर्स दिया रहता है, जिस जिस चीज का हम बनाना जिस तरीके का हम बनाना चाहते हैं या जिस चीज से बनाना चाहते हैं उसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड बबल जेट प्रिंटर्स। इसमें पेपर पे टच नहीं होता है, इस पे इंक का फुहारा पेपर पे जाता है और उससे पिक्चर वगैरह या वर्ड वगैरह जो भी है वो क्रिएट होता है। नाउ ये पिक्चर है लेजर प्रिंटर का, ये है इंकजेट प्रिंटर और यहाँ पे बबल जेट प्रिंटर। अब देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? The plotter is a device which is used to print a high quality diagram or graphic design. इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पिक्चर बनाने के लिए, ग्राफ बनाना होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। Moreover, multicolor plotters are used to prepare annual reports, financial documents, etc. ज्यादातर प्लॉट मल्टी कलर जो होता है, बहुत सारे डिफरेंट कलर यूज करके जो छपाई करते हैं, वैसा प्लॉटर का इस्तेमाल वार्षिक रिपोर्ट निकालने के लिए या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब बनाना होता है किसी कंपनी के अंदर पे, तो इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तकनीक के हिसाब से दो तरह के प्लॉटर होते हैं। फर्स्ट है पेन प्लॉटर्स। दीज प्लॉटर्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। पेन प्लॉटर होता है पहला, और उसका भी दो प्रकार है, एक है ड्रम टाइप एंड फ्लैट बेड टाइप। Drum type, pen and paper both move, while in flat bed type pen moves and the paper is fixed. Drum type में क्या होता है कि पेन और पेपर जो है दोनों मूव करता रहता है। फ्लैट बेड में क्या होता है कि पेपर तो स्टेबल होता है, फिक्स होता है, लेकिन पेन जो है पूरे सीट पे मूव करता है। यहाँ पे आपको फ्लैट बेड दिख रहा है, फ्लैट बेड टाइप। यहाँ पे नीचे में पेपर है, ये फिक्स है, लेकिन ये ऊपर में जो पेन लगा हुआ है ये पूरा घूमता रहता है और वो डिजाइन बनाता रहता है। सेकेंड इज इंकजेट प्लॉटर्स। दीज प्लॉटर्स हैव जेट्स ऑफ डिफरेंट कलर। इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग कलर के इंक डाले हुए रहते हैं और वो बहुत ही तेज गति से उस पेपर पे छोड़ा जाता है। They are able to produce large drawings and drawings with multicolor prints. और इस तरह के प्रिंटर जो होते हैं ये काफी बड़े ड्राइंग बनाते हैं और उसमें बहुत सारे कलर का इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है। There are two kinds of software components. दो प्रकार के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलने में मदद करता है, उसको सही तरीके से काम करने में मदद करता है।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि MS पेंट, MS वर्ड। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए मदद करता है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैकओएस। ये सारे जो है सिस्टम कंप्यूटर को चलने में मदद करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, the set of programs that controls the working of a computer is called the system software। ऐसे प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है या उसको कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है जो भी कंप्यूटर में इनपुट जाता है और फिर प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। It also enables the different parts of computer to communicate with one another and with the user। ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है कि कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और उन हिस्सों को यूजर के साथ कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है। Without an operating system, the computer would not be able to run the other applications। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर में और भी जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं उनको वे रन नहीं कर पाएंगे, वे सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। Some popular operating system softwares used today are, कुछ जो फेमस मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम आज के दिन में या पहले यूज हुए हैं वो हैं विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, मशीनटोस जिसको हम लोग एप्पल डिवाइसेस वगैरह में यूज होता है, एप्पल के कंप्यूटर्स में लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी फेमस है लेकिन सब लोग यूज नहीं करते इसको। एंड यूनिक्स ज्यादातर लोग साइंटिस्ट लोग या सर्वर्स वगैरह में यूज होता है, etc। तो ये विंडोज का लोगो है, सॉरी ये लिनक्स का लोगो है, ये भी लिनक्स का ये लोगो है और ये विंडोज 7 का लोगो है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स that does a specific type of work is called the application software। ऐसा प्रोग्राम का सेट जो किसी खास काम को करने के लिए बनाया गया है या किसी खास काम को करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। कुछ उदाहरण जो है यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटर टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम लोग पिक्चर्स वगैरह या ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये नॉर्मली प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें रिकॉर्ड वगैरह बनाने, काउंटिंग वगैरह करना होता है तो करते हैं। इसमें टेबल बनाना होता है, स्कूल का रिकॉर्ड या किसी तरह का रिकॉर्ड अगर रखना है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ हार्डवेयर, a part of computer which we can see and touch। हार्डवेयर वो है जो हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। इट इज फिजिकल इन नेचर, ये फिजिकल होता है, ये नेचर में मतलब सामने दिखता है, ठोस होता है, हम छू सकते हैं उसको। हार्डवेयर फॉल्ट्स आर फिजिकल, हार्डवेयर के अंदर में किसी तरह की खराबी होती है तो वो भी फिजिकल ही होता है। हार्डवेयर फेलियर इज रैंडम, हार्डवेयर फेलियर हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। एग्जाम्पल्स आर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, स्कैनर etc। और हार्डवेयर के एग्जाम्पल है मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। सॉफ्टवेयर,
पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट सी एंड टच। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। इट इज लॉजिकल इन नेचर, ये लॉजिकल होता है। सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स आर नॉट फिजिकल। सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी खराबी होता है वो भी फिजिकल नहीं है, हम हाथ से छू के उसको ठीक नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर फेलियर इज सिस्टमैटिक। अगर सॉफ्टवेयर में कोई खराबी होता है किसी सिस्टम की वजह से, किसी और वजह से खराबी होता है, एक गड़बड़ हुआ तो पूरा सिस्टम जो है बैठ जाता है। एग्जाम्पल्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ एंड ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग समरी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के काफी आधारभूत कंपोनेंट हैं। कीबोर्ड एंड माउस आर द बेसिक इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के जो आधारभूत इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कीबोर्ड और माउस दो आधारभूत इनपुट डिवाइसेस हैं। इनका होना जरूरी है कंप्यूटर को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए, इनका होना जरूरी है, इसीलिए बेसिक इनपुट डिवाइस माना जाता है इसको। उसी प्रकार दो आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनका होना जरूरी है, मॉनिटर है, प्रिंटर। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जब जो निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, कोई काम करने के लिए देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन निर्देश देते हैं, तो उन निर्देशों का एक सेट होता है जिसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम जिसका मिलके एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड एज इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर को दो भाग में बांटा गया है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट अ हाई क्वालिटी डायग्राम और ग्राफिक डिजाइन। जब बहुत बड़े पैमाने मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का डायग्राम या ग्राफ बनाना होता है तो हम लोग प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।